गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे फलन का फलन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। मैं उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फलन का फलन। फलन के फलन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी मैंने टाइप फर्स्ट आपको पढ़ा दी थी। टाइप फर्स्ट जो थी वो इस तरह से है, y इक्वल टू, यहां लिखा मैंने साइन। अब बच्चों इसको फलन का फलन क्यों बोलते हैं, या इसको हम आगे चेन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये चेन रूल क्यों कहलाता है। यहां पर बच्चों बात क्या है, फलन का फलन क्यों है। जैसे y इक्वल टू साइन मैंने लिखा, तो यहाँ पर साइन एक्स साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं, ये त्रिकोणमिति फलन है। कैसा फलन है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो बीजगणितीय फलन है, जबकि साइन जो है वो त्रिकोणमिति फलन है। तो त्रिकोणमिति फलन में बीजगणितीय फलन मच हो रहा है, यानी ये अंदर है। ठीक है, मिक्स हो रहा है, आप यूं कह सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं फलन का फलन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर आपको आउटर यानी बाहर का और इनर ये डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है इनर है और साइन यानी त्रिकोणमिति फलन जो है वो आउटर है। तो आप क्या करेंगे, डी एक्स, आउटर मीन्स बाहर वाला, आउटर का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू, जब हम आउटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तब इनर को हमको वैसे के वैसे ही लिखना है जैसे हम लिखते हैं। जब हम आउटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमको इनर को वैसे के वैसे ही लिखना है जैसे वो है, ए टू जेड रखना है, और आउटर का डिफरेंशिएशन फिर इनटू करके हमको डी एक्स इनर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, जैसे उदाहरण है हमारा साइन, आउटर, सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन, ये तो है नियम, ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। आउटर का डिफरेंशिएशन मीन साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस। ठीक है, इनर को, आउटर का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तब इनर को वैसे के वैसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ था। देखो साइन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर था, तो आपने साइन यानी आउटर का कर दिया कोस, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को एट इज इट पुट कर दिया, फिर इनटू लगा देंगे ऐसे। फिर इनर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनर यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 2x कोस एक्स स्क्वायर, यह आंसर आया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इसी एग्जाम्पल में जो कि अभी हमने देखा, इसी एग्जाम्पल में मैं अब आपको चेन रूल इसको क्यों कहते हैं, एक चेन बनेगी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, चेन समझते हैं आप, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, उसको चेन बोलते हैं। इसको चेन रूल क्यों बोलते हैं उसके बारे में बताता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों कि देखो साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हम माना u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, माना u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम जब ये मान लेते हैं तब हम du बाई डी एक्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आंसर आया, 2x आया कि नहीं। अब बच्चों बात क्या है, जब हमने एक्स स्क्वायर को u मान लिया तो अब हमारा प्रश्न हो गया y इज इक्वल टू साइन u, हुआ कि नहीं। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जब इसको इस तरह से प्रश्न को हमने साइन u लिख दिया, तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन नहीं करके u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन u का कितना आ जाएगा, कोस u। क्लियर। तो अब हमारे लिए ये समीकरण 1 हो गई और ये वाली समीकरण नंबर 2 हो गई।
अब आपके सामने एक प्रश्न है, वो ये कि आपको dy बाई dx निकालना था। आपने एक जगह तो dy बाई du निकाला, एक जगह आपने du बाई dx निकाला, dy बाई dx नहीं निकाला। तो बच्चों यहाँ पर अब हम dy बाई dx निकालने के पर आएंगे। तो देखो dy बाई dx निकालने के लिए हमको क्या करना बच्चेगा, dy बाई du गुणा du बाई dx ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो हमने लिखा एक तो dy बाई du, दूसरा लिखा हमने du बाई dx, du से du क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो यहां पर देखें हम dy बाई du की वैल्यू कितनी है, cos u, ये cos u, समीकरण 1 से लिख दिया हमने। ठीक है, du बाई dx की वैल्यू कितनी है, 2x। ठीक है, अब बच्चों हम dy बाई dx जब निकाल रहे हैं तब हमने जो भी माना था आंसर में उसको वापस लिख देंगे। हमने माना था cos u को माना था x स्क्वायर, तो हमको लिख देना है फिर ये 2x। तो आपका फाइनल आंसर आया 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, आया कि नहीं, वो का वही आंसर आया जो कि मैंने आपको आउटर और इनर वाले रूल से बताया था। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको समझना है ये बात। ठीक है, सभी बच्चों को एक बात समझनी है, वो ये कि हम, ठीक है ना, हमने dy बाई dx जो निकाला, ठीक है, इस मेथड को, ये जो मेथड है, ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं चेन रूल। सबसे पहले हमने u माना, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हम प्रश्न पर गए y इक्वल टू साइन u, फिर वहां पर वापस से हमने अवकलन कर दिया। तो ये डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन की एक चेन बन गई। एक अवकलन ये हो गया, एक अवकलन ये हो गया, फिर dy बाई dx हमको निकालना था, तो उन दोनों अवकलनों का हमने गुणनफल कर दिया। यानी ये चेन के अकॉर्डिंग चल रहा है। चलने का मतलब ये कि यहाँ पर हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार अवकलन करे। सबसे पहले हमने एक्चुअल में x के सापेक्ष अवकलन किया u का, फिर हमने एक्चुअल में u के सापेक्ष अवकलन किया y का, फिर हमने dy बाई dx निकाला और उसमें हमने ये जो दोनों अवकलन किए थे उन दोनों को गुणा कर दिया, तो हमारा dy बाई dx आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कहने का मतलब ये कि इसमें अवकलन की एक चेन चलती है, इसलिए इसको चेन रूल भी बोलते हैं। लेकिन ये एक मेथड मैंने आपको बताया, लेकिन आपको इन मेथडों पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर केवल और केवल, हमारा मकसद यहाँ पर केवल और केवल क्या करना है बच्चों, अवकलन करना हमको आना चाहिए, और वो बढ़िया से बढ़िया आना चाहिए। इसलिए हम डायरेक्ट ही अवकलन करना सीखेंगे। dy बाई dx, ddx ऑफ आउटर, जब हम आउटर का करेंगे तब इनर एट रखना है इनटू ddx ऑफ इनर। ठीक है, ऐसे ये ही हमारा सबसे बढ़िया मेथड होगा। ठीक है, आई बात में? तो एक बार फिर देखते हैं, dy बाई dx, आउटर में हमारे पास है साइन, साइन का कर देंगे हम कोस। ठीक है, और इनर को हमको एट लिखना है, एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही, फिर इनटू इनर करना है एक्स स्क्वायर का 2। क्लियर? तो वही आंसर आएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों ये हम टाइप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि चेन रूल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। मैं 2 एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 10 e की पावर x प्लस log x, ऐसे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है इसको। यस बच्चा लोग, अब देखो वापिस क्वेश्चन नंबर 1 और लिखते हैं हम। y इज इक्वल टू ये सेक एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 प्रश्न हैं आपके लिए। दोनों में करना क्या है, आपको dy बाई dx निकालना है। तो हम dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, आउटर फंक्शन हमारा 10 है और e की पावर x प्लस log x हमारा इनर है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 यानी आउटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर, इनर को वैसे के वैसे ही लिखना है, e की पावर x प्लस log x, ऐसे के ऐसे ही इनर को लिख दिया हमने, इनटू ये इनटू। अब हमको इनर का करना है, तो इनर में था आपका e की पावर x प्लस log x, तो e की पावर x को e की पावर x और log x का हो जाएगा 1/x।
यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो ये sec x है, आउटर है आपका, sec x का होता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो जहां पर x है वहां पर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, पर इनर को a to z लिख देना है, sec x tan x, ये x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अभी तक ये आउटर का हुआ है, किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, आउटर का, इनटू हम लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इनर का डिफरेंशिएशन है 2x। तो फाइनली आंसर आया 2x sec x स्क्वायर tan x स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया आपका dy बाय dx। सही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में हमको बात करनी है पावर वाली। देखो मैं लिखता हूं y इक्वल टू साइन x की पावर 5, इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइप 2 जो है उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स पावर रूल डिफरेंशिएशन में, यानी कि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ा फॉर्मूला होता है। मतलब ये फॉर्मूलों को आप कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पावर लग गई तो अब आपको एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले अपन पावर लिखते हैं 5, बेस्ट क्वांटिटी कौन है यहाँ, साइन एक्स, तो आपको साइन एक्स लिख देना है। ऐसे कैसे, एक पावर कम कर देंगे 4 हो जाएगी, इनटू ये जो इनर पार्ट था आपका ये आउटर हो गया, आपका पावर आउटर हुई और ये वाला पार्ट इनर हो गया। ठीक है, तो पहले तो लगेगा पावर रूल आउटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 लिखा, फिर बेस्ट क्वांटिटी लिखी, 5 माइनस 1 किया तो 4 आया यहाँ पर, इनटू अब आपके लिए इनर पार्ट हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो फाइनल आंसर आया बच्चों 5। ठीक है, कोस एक्स, इसको आगे लिख देता हूं कोस एक्स, फिर आ जाता है साइन एक्स की पावर 4, ये आंसर आया। क्लियर, ऐसे करेंगे। चलो और करते हैं। मैंने लिखा है y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स, आप सबसे पहले पावर रूल 3, 2x प्लस 1, पावर 1 कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी 2। अब ये इनर पार्ट है आपका 2x, ये 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन अकेला कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना है 2। यहां पर आप सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 2 6, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो बच्चा लोग आपको इस तरह से ध्यान देना है। ठीक है ना, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 थी, जो मैंने टाइप नंबर 2 के आपको 2 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर हम टाइप नंबर 3 पर चलेंगे। y इक्वल टू 10 लिख देते हैं, पावर लगा देता हूं 7, और दूसरा क्वेश्चन ले देता हूं मैं y इक्वल टू e की पावर x प्लस log x की पावर लगा देते हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर रूल 7, 10x पे आओ, ये 10x, पावर कम कर देंगे 6। ठीक है, एक पावर कम होगी ना, 7 माइनस 1। अब ये जो इनर पार्ट है 10x, इसका डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, तो 10x का कितना आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर यहाँ जाओ डी बाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पावर कितनी है 4, e की पावर x प्लस log x, एक पावर कम करेंगे 3 इंटू, ठीक है, इनर यानी कि e की पावर x का e की पावर x और log x का 1/x, ये आंसर। क्लियर, तो इस तरह से हमने फलन के फलन यानी कि चेन रूल में
ठीक है, 2 क्वेश्चंस टाइप 2 तक हमने क्वेश्चन किए। अब मैं आज टाइप 3 के बारे में आपको बताता हूं। टाइप 3 टाइप 3 होती है बच्चों y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, ये हो गई। तो अब बच्चों ये एक अलग से टाइप मैंने इसलिए बता दी है, देखो ये जो ई बेस है यहाँ, ये बेस यानी कि आधार, ये क्या है, आधार। तो ये जो आधार ई है, इस ई के ये लग रही है घात, क्या लग रही है, घात यानी कि पावर, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, वो ये कि यहां पर अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है वो ये कि सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे dy बाई डी एक्स, यहां पर पहला, यहां पर e को आप काउंट करेंगे कि कितने e हैं। ये जैसे e नंबर 1, ये e नंबर 2 ऐसे, ठीक है। ये शुरू में मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो e नंबर, e के पावर जो भी होती है, अपन जानते हैं कि e जो है वो बड़ा ही ढीठ है, ठीक है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आ जाता। तो e के पावर जो भी लगाई मैंने वो वैसे की वैसी आ जाएगी। ये पहले वाले e के लिए किया हमने, जो भी पावर है वैसे कैसी। लेकिन इनटू करके, क्योंकि ये जो ऊपर जो घात वाला e की पावर x था उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ये तो नीचे वाले का हुआ। तो नीचे वाले का होने का हुआ, ऊपर वाले का नहीं हुआ, तो उस गुणा करके आपको ऊपर वाले का e की पावर x और लिखना है इस तरह से। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू e की पावर 5x, ऐसे लिखो आप, ये सबसे बढ़िया है। क्या लिख दिया, e की पावर 5x। तो dy बाई डी एक्स, आप इस तरह, यहां तो एक ही है, बिल्कुल एक ही है, तो एक e के जो भी पावर होती है वो वैसे के वैसे लिखते हैं हम, e की पावर 5x। लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि 5x का डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, तो गुणा करके जो घात था उसका अवकलन करना है, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा जैसे y इज इक्वल टू e की पावर, क्या लिखूं मैं, तो पाई x लिख देता हूं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, ई के जो भी होता है ए टू जेड, एक बार तो वो वैसा वैसा आएगा ही, इनटू पाई एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, पाई एक्स का अवकलन कितना होता है, पाई। तो इस तरह से गुणा में लिख देना। अब जैसे यहां मैंने कहा कि y इज इक्वल टू e की पावर x, ऐसे हो गया। तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। देखो आप सबसे पहले 1 के अनुसार, 1 के जो भी पावर लग रही है, ये लग रही है 1 के पावर, ये यहां से लेके यहां तक पावर ए टू जेड, ये पहले ई का काम हुआ। इनटू दूसरा ई, देखो दूसरे ई की कितनी पावर लग रही है, ई की पावर एक्स, ये दूसरे ई की पावर हो गई। फिर इनटू ये तीसरा वाला जो ई है, इसकी पावर कितनी है, ऐसे कैसे लिखना, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x, ये कितने हो गए, 4। तो dy बाई डी एक्स, यहां से लेके, ये यहां से लेके और यहां तक ये पूरी पावर हो गई, इनटू दूसरा ई के पावर हो गई, ये दूसरे ई की पावर हो गई, फिर इनटू ये तीसरे ई की पावर होगी ई की पावर एक्स, फिर चौथे ई की पावर होगी ई की पावर एक्स, सही है। तो इस तरह से आपको एक्चुअल में डिफरेंशिएशन करना होता है। ये चेन रूल की मैंने आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन की हमने तीनों टाइप आपको पढ़ाई। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आपको बताता हूं कि ये चेन रूल किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये वापस से लिया मैंने, ये ई के पावर फिर ई की पावर है, जैसे ये क्वेश्चन था, किस तरह आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में आपने क्वेश्चन को कर दिया। इसको आप अब अपन इस तरह से कर सकते हैं, माना u बराबर ई की पावर,
जैसे ही आप मानते हैं वैसे ही अवकलन करते हैं, डी यू बाय डी एक्स। इधर राइट हैंड साइड पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा। क्लियर? ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, 1 डाल दो। फिर आ जाओ आप प्रश्न पर, y इक्वल टू ई की पावर u हो गया, क्योंकि ये जो e की पावर x है उसको तो u मान लिया था ना हमने, तो e की पावर u हो गया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है आपके u, तो आप u के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो e की पावर u का अवकलन e की पावर u होगा, कि u के सापेक्ष ही कर रहे हैं हम। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी आपकी। अब बच्चों dy बाई dx हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे du बाई dx इंटू dy बाई du। तो देखो ये du से du क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो ये हो गया dy, ये हो गया x, तो ये dy बाई dx हो गया। अब dy बाई dx, तो यहाँ पर हम du बाई dx का मान रखें तो वो कितना है, e की पावर x, ठीक है, और dy बाई du का मान रखें तो इनटू e की पावर u, और u क्या है, एक बार मैं u लिख देता हूँ। अब फाइनल आंसर जो आप dy बाई dx निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम, ठीक है, ये वाला पार्ट जो e की पावर u है, इसको पहले लिखता हूँ, ये e की पावर u, जहां पर u बराबर कितना है, e की पावर x, तो यहाँ पर ये e की पावर x लगा दे इनटू e की पावर x। क्लियर? ऐसे, ओके। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है इस बात पे कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, y इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा e की पावर 10x, ठीक है, माना जो भी e के पावर लग रही है उसको मान लो आप, माना u बराबर 10x, तो du बाई dx कर दो, कितना आएगा 10, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पे आ जाओ, y इक्वल टू e की पावर कितनी हो गई u, dy बाई du कर दो, कितना हुआ e की पावर u, ठीक है। आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, तो आप क्या करोगे, du बाई dx इंटू dy बाई du, du से du क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आप dy बाई dx का मान निकाल रहे हो, ठीक है। तो dy बाई dx में यहाँ पर ध्यान दो आप, du बाई dx का मान कितना है 10, और dy बाई du का मान कितना, e की पावर u, ठीक है, तो ये 10 e की पावर u बराबर कितना है 10x, ठीक है। अब इसी प्रश्न को मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको, y इक्वल टू e की पावर 10x है, एक ही e है, सबसे पहले एक ही है, उस e का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 10x आया कि नहीं आया। लेकिन जो घात है उसका गुणा में अवकलन और करना है, गुणा में घात का अवकलन का, घात कितनी है 10x है, तो गुणा करके घात का अवकलन करेंगे तो 10, क्या आंसर आया 10 e की पावर 10x। बोलो ये आंसर और ये आंसर सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी अपन कल बात करेंगे, ठीक है।